चूँकि पिता के बाद बहनों का उत्तरदायित्व भाई पर ही आता है, इसलिए ज्येष्ठ भ्राता है तो वो जो है प्रथम बढ़ करके वही सहमति भी लेता है और निवेदन करता है गीत में कि आया हूँ पहुना आपके द्वार, निवेदन मेरा करो स्वीकार। आया हूँ पहुना आपके द्वार, निवेदन मेरा करो स्वीकार। मम भगिनी मम प्राण प्यारी, वो कह रहा मेरी बहन मेरे प्राणों से प्रिय है। मम भगिनी मम प्राण प्यारी, गेह करत नित प्रति उजियारी। मातु हृदय की थी जो कलिका, पापा के प्राणों से प्यारी। नेह से सींचा सब परिवार, निवेदन मेरी करो स्वीकार। तो अपने बहन का गुण भी उसमें बता देता है कि भाई की मेरी माँ का मेरे पिता के प्राणों से प्यारी है, मेरी बहन है, बड़े स्नेह से हमारे परिवार का पालन पोषण करती है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस घर में जाएगी वो अपने धर्म का निर्वहन करेगी। तो वर जो है ये कहता है कि यदि आपके कथन के अनुसार आपकी बहन में ये सारे श्रेष्ठ गुण हैं तो मैं भी अपने घर की जिम्मेदारी निर्वहन करने का उत्तरदायित्व उसे सौंपूंगा। अगर ये मेरी बात स्वीकार है तो आपका रिश्ता मुझे मंजूर है। तो वर कहता है स्नेहशील की हैं यदि सरिता, सागर हूँ आए बन बनीता। जैसे नदियाँ सागर में मिलती हैं उसी प्रकार से वो भी आए और हमारा दरबार खुला है। स्नेहशील की हैं यदि सरिता, सागर हूँ आए बन बनीता। कुल कुटुंब की देखनहारी, हमारे कुल खानदान की देख रेख करेंगी। कुल कुटुंब की देखनहारी, मालन बनो निरखे हर कली का। होगा दो कुल का सिर भार, निवेदन आप कहे स्वीकार। वो वर कहता है कि इस पक्ष का भी उस पक्ष का भी दोनों कुलों का भार उनको संभालना होगा और आपका निवेदन मैं स्वीकार करता हूँ। इसके पश्चात जो फल मेवा द्रव्य आपने जो शब्द लिखे हैं, जो शब्द कहे हैं जी, तो जितने लोग वहाँ पर बैठेंगे जी, जितने लोग हैं सबको एक एक शब्द समझ में आएगा जी। और इसी प्रकार जो ब्राह्मणी व्यवस्था में जो संस्कृत में कह के चले जाते थे लोग, केवल देखा करते थे, सबके ऊपर से जा रहे हैं, किसी पूछो या कुछ समझ में आया, अरे पंडित जी गा रहे कहीं ना करे दो, लेकिन इसमें देखिए और संस्कृत में तो आपको गाली दे रहा है, जगह जगह पर आपको गाली भी दी जा रही है और आराम से हम लोग बने मुर्ख बैठे हुए हैं। ये आवाज़ हमें सबको उठानी पड़ेगी, पढ़े लिखे को उठानी पड़ेगी। अगर और कुछ ना करो, जैसे अगर कहीं पर कोई नहीं मानता करा रहा है वहाँ पर जैसे वो बोले तुमसे आप लोग बैठो, बताओ इसका उच्चारण बता दो भैया, अर्थ बता, क्योंकि हम समझ नहीं पाए इसका अर्थ बता दीजिए। बताओ अर्थ वो बता ही नहीं पाएगा, जब बताएगा या तो बताएगा तो जूते खाएगा और नहीं बताएगा नहीं दोबारा आएगा नहीं। अब जैसे निकलेंगे वो हम ही लोग यहाँ बैठे हैं, अब हम मंत्रोच्चारण करें। शालंकाराच भोग्याच सर्ववस्त्राणाम सुंदरी प्रियाम यो ददाति च विप्राय चंद्रलोके महीवते। भैया 151 रुपया ले ला, ये तो हिंदी में बोलेगा। हाँ हाँ। ओम गणपत गणतुआ गुंगुआ महे गणसुआ गुंगुआ महे बर कन्यायाम गुंगुआ महे प्रतुआ बसौ मम जान गर्भधम रातुम इदम वरम समर्पयामि। भैया 51 रुपया रख। अब इसका अर्थ भाई पूछ लो, इस जो वही बताया गुंगुआ महे का, इसका अर्थ पूछ लीजिए। वो सीधा चरण पकड़ेगा, बोलेगा बाबू बख्श दो भैया हम भाग ले। पंडित कहता है कि भैया संस्कृत में बोलता है, शादी सभी तभी संपन्न होती जब जो बोल रहे हैं वो लड़की लड़के दोनों समझ शादी वो संपन्न मानी जाती है। ये लिखित बात है। जैसे पंडित बोला कि भैया संस्कृत बोल रहा है
बंदा तो लड़का समझ पा रहा है ना, तो जिसकी शादी हो रही है उसको थोड़ा सा भैया जो हमारी युवा आए, लेकिन शर्त यही होगी कि इस खानदान और उस खानदान की इज्जत मान प्रतिष्ठा का उत्तरदायित्व उन्हें निर्वहन करना होगा। और सहमति जब हो जाती है तो जो औपचारिकताएं होती हैं तुरंत उठ करके वो लड़की का भाई उस वर से गले मिलता है, उसको मिष्ठान जो है खिलाता है, पानी पिलाता है। तो आचार्य उस समय जो हमारे नौजवान लोग पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो तुरंत आगाह करेंगे, प्राउंटिंग करेंगे कि रोली चंदन हरिद्रिका तुरंत लगाओ भाल, मेवा फल मिष्ठान दे हृदय लगो तत्काल। दोनों गले मिल जाते हैं। मास दिवस तिथि तय करहु, लिखहु पत्रिका बाँचे, द्रव्य दान जन जन करहु, प्रकट करहु सुख नाच। तो सब लोग जो वहाँ पर मानिंद लोग हैं उनको जो कुछ हो सके द्रव्य दे करके और खुशियाँ हर्षोल्लास का जो है समय हो जाता है। इसके पश्चात शादी की तिथि वहाँ पर तय हो गई, दिन तय हो गया और कब आना है कब जाना है। नोट में हमने इसमें लिखा है कि शादी की तिथि अपनी सुविधा के अनुसार समय को देखते हुए करना चाहिए, परंतु विशेष रूप से सार्वजनिक अवकाश हो और दिन का समय हो तो सबसे बेहतर होगा, परंतु दूरी का ध्यान रखते हुए रात में भी निर्णय लिया जा सकता है, परंतु चूंकि दूरी का ध्यान रखते हुए। तो फिर इसके पश्चात यहाँ का वो तिलक का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। इसके बाद बारात जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का जो दृश्य है, तो बारात आने पर मुख्य द्वार पर जिम्मेदार लोग, मानिंद लोग पुष्प और माला लेकर के मुख्य द्वार पर खड़े रहेंगे। बारात का जब आगमन होगा जिम्मेदार लोग उनके स्वागत के लिए, चूंकि वैसे भी जिम्मेदार लोग निर्वहन करते हैं कि बारात में कुछ गड़बड़ ना होने पाए। इस समय कहा भी जाता है कि भैया जरा रख के सम्हारे दुअरवा पहुंच जाए समय से बारात। तो वहाँ पर स्वागत करें बारातियों का, और वर के स्वागत के लिए घर के मुखिया के साथ साथ कुछ अविवाहित कन्याएं, चूँकि जो विवाहित नहीं हैं अविवाहित हैं, वो उसके दृश्य को देख करके अब खाका अपने दिमाग में अपने लिए भी वहीं से ताना बाना बुनना चालू कर देता है। हमारी युवा पीढ़ी जब बुजुर्गों के साथ नौजवानों के साथ रहती है तो किशोरावस्था से वो सीखना प्रारंभ कर देती है। जैसे कि क्रांतिकारी लोग जब होते हैं तो उनके साथ बैठ करके तभी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कन्याएं थाल में दीपक, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि लेकर क्रमशः वर का स्वागत करें और पुष्प वर्षा करके तिलक करें दरवाजे पर पहुंच करके। उधर जैसे डांस हो रहा है, बारातियों का स्वागत घराती लोग कर दिए और मुखिया और कुछ लड़कियां तब तक वर का स्वागत कर रही हैं। इसके पश्चात वर जो है उसको उचित स्थान पर बैठाया जाता है। तो कवित्व में है, कविता में कि समधि सुजन संग आए जन जन बहु, समधि सुजन संग आए जन जन बहु, भांति भांति लोग मेरे द्वारे पे पधारे हैं। समधि सुजन संग आए जन जन बहु, भांति भांति लोग मेरे द्वारे पे पधारे हैं। आरती उतारो, गीत मंगल उचारो, प्रीति रीति से सवारो, लता बिटप हंकारे हैं। कवि कह रहा है कि वहाँ की लताएं और वृक्ष भी खुशी हैं, सब स्वागत करने के लिए उद्यत हैं कि जाके जे ही हाथ लगो ताको ते ही लेके भगो। पानी पिलाने के लगे कोई जगह लिया है, कोई बल्टिए लिया है, कोई मिठाइये लेके दौड़ रहा है, उस समय का वर्णन है कि जाके जे ही हाथ लगो ताको ते ही लेके भगो। प्रेम के पयोधि छल कतउर सारे हैं, खुशी तो समात नहीं बात कही जात नहीं, हमारी खुशी के हो तो आज पोबारे हैं। तो वहाँ पर घर का मुखिया इतना हर्षोल खुशी है। तो सवैया छंद में है कि नाचत गावत ताल बजावत, आवत द्वारे पे सारे बराती। नाचत गावत
ताल बजावत आवत द्वारे पे सारे बराती, और नागिन के धुन के बिन होतन नाच नचावत सारे संघाती। बालक वृद्ध जवान सबे हंसी तारी बजावत आज घराती, और नारी नवेली उछारत बीरा है कोस कुचात घूंघट में लजाती। वहाँ का दृश्य वर्णन है कि थाल सजाकर आरती के सखी लेने बलैया दुआरे खड़ी हैं। अब दूब दही गुड़ घी हरदी, दूब दही गुड़ घी हरदी चावल अरु चंदन लेके चढ़ी हैं। तो स्वागत करेंगे, तिलक लगाएंगे। और गीत मनोहर द्वार पे गावत पावत ना उन्होंने गबड़ी है। आओ पधारो मेरे पहुना, आओ पधारो मेरे पहुना, निरखत है नयन नेह नीर बड़ी है। प्रेम के आंसू छलक रहे हैं। तो अभिनंदन वंदन चंदन ले, अभिनंदन वंदन चंदन ले, मेरे परिजन पुरजन साथ खड़े हैं। सारे लोग साथ में हैं। और रंग रंग के यहाँ बहु पुष्प लिए मेरे भ्रात सहोदर साथ खड़े हैं। ही भाव विनोद भरे मन में अगुआ संग हम भी सनाथ खड़े हैं। और तन मन है प्रफुल्लित देख बरात, घराती सभी एक साथ खड़े हैं। सारे बाराती और सारे घराती एक साथ प्रफुल्लित होकर के मन से कर रहे हैं। इसके पश्चात बारात का स्वागत हो गया, तब सखियां तैयारी करती हैं, उस दुल्हन को सजा करके मंच की तरफ लेके जाती हैं। तो वहाँ पर हाँ, जो जयमाल का मंच सजा है, दूल्हे को वहाँ बैठा दिया गया है। अब बारी आती है कि उस नववधू के साथ में उसकी सखियाँ आती हैं। तो वहाँ पर स्वागत गीत लिखा गया है, वो गाती हुई आएंगी। सुशोभित जिनके सिर पर ताज दुल्हा बन आए पहुना आज। सुशोभित जिनके सिर पर ताज दुल्हा बन आए पहुना आज। धन्य हुए हैं हम जन सारे, धन्य हुए हैं हम जन सारे, आप पधारे द्वार हमारे। धन्य हुए हैं हम जन सारे, आप पधारे द्वार हमारे। लता बिटप खुशियाँ बरसाए, तितली भंवरे भी गुंजारे। बन्नी देख के अति सकुचात दुल्हा बन आए पहुना आज। बन्नी देख के अति सकुचात दुल्हा बन आए पहुना आज। ये स्वागत गीत प्रस्तुत करते हुए जब जयमाल जब मंच पर हो रहा होता है, तो उस समय फिर लड़कियां वही स्वागत गीत में उस दृश्य का वर्णन करती हैं। जयमाल को वरमाला की तरफ अगर करते हैं तो अच्छा। जी जी हाँ, वरमाला ही होना चाहिए। जयमाला तो वहाँ होती है, कोई स्वयंवर हो रहा है, विजय विजय की बात परिकल्पना। जी जी। तो वरमाला वधुमाला का संकलन था, हो सकता है कहीं पर वो हुआ है। तो वहाँ पर ये फिर बधाई गीत गाती हैं, यही लड़कियाँ ही बधाई गीत गाएंगी। लेके हाथों में माला, लेके हाथों में माला, एक खड़ी सुघर बाला, देखो देखो घड़ी शुभ आई है, बधाई है बधाई है बधाई है।
बधाई है बधाई है बधाई है। लेके हाथों में माला एक खड़ी सुघर बाला, देखो देखो घड़ी सुबह आई है। बधाई है बधाई है बधाई है। देखो दूल्हे की शान, देखो दूल्हे की शान, मुखड़ा चांद के समान, देख मेरी चकोरी शरमाई है। बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई। इस उत्तम समय को देख करके आचार्य फिर इशारा करता है कि सुनहु सुनहु कुमारी मम बचन, डारहूँ गर विचहार। इशारा करता आचार्य कि सुनहु कुमारी मम बचन, डारहूँ गर विचहार। सखी बरसावे पुष्प सब, प्रियतम को स्वीकार। सखियाँ पुष्प वर्षा कर देती हैं और जब ये कन्या वर के गले में जयमाला डाल देती है तो पुष्प वर्षा सब करती हैं। तो फिर आचार्य वर की तरफ इशारा करते हुए पुनः कहते हैं, तो वो वर कह रहा है कि सुनहु सुमुखी तुम मम बचन, हार करहूँ स्वीकार। मैंने अब तो तुम्हारी हार को तो मैंने स्वीकार कर लिया। अब वो वर कह रहा है कि सुनहु सुमुखी तुम मम बचन, हार करहूँ स्वीकार। राज करहूँ मम हृदय पर, जीवन की आधार। यह कह करके वर भी कन्या के जो है गले में माला डाल देता है और इसके बाद पुष्प की वर्षा पुनः होती है। तो पुनः सखियाँ जब देखती हैं दोनों तरफ वरमाला और वधुमाला वहाँ पड़ चुकी है, तो फिर बधाई गीत गाती हैं कि पहने बरजी वधुमाला, पहने बरजी वधुमाला, चेहरा लागे निराला, इनकी बहिनी भी ठुमका लगाई है। बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई। गीतों में अगर एक कड़ी और हो जाए अच्छा थोड़ा अच्छा रहेगा। ये हुआ कि समय मान लीजिए लड़की और सहेलियाँ सब आ रही हैं तो आने कुछ टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में, तो थोड़ा सा गीत गाया जाए क्या? अगर हमारा पेनड्राइव में उसमें बन जाएगा, उसमें बन जाएगा तो उसमें स्पेस बहुत मिलेगा, चूँकि म्यूजिक रहेगा खूब अच्छा समय मिलेगा। लड़की की तरफ कहते हैं कि बन्नी पहने बरमाला, बन्नी पहने बरमाला, देख चाँद भी लजाला। वो चाँद बर है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, मजाक भी कर रही लड़कियाँ, इनकी बहनी भी ठुमका लगाई है। पहने बन्नी बरमाला, देख चाँद भी लजाला, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ सब छाई है। बधाई है बधाई है बधाई है। इसके बाद पुनः पुष्प वर्षा होती है। आचार्य इसके बाद संकल्प कराते हैं, तब तक ये गीत बजेगा और आचार्य संकल्प कराते हैं। तो वर का संकल्प है, वर ये कहेगा कि हम प्रकृति व संविधान में विश्वास रखते हुए माता पिता व श्रेष्ठ जनों की अनुमति से उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आयुष्मती फला, पुत्री फला, निवासी ग्राम फला, थाना फला को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ और वचन देता हूँ कि इस संबंध को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जीवन पर्यंत निर्वहन करूँगा। मैं जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों का सामना मिलकर करूँगा। ऐसा नहीं कि मिलकर, सामंजस्य बना करके करूँगा और अपने श्रेष्ठ पारिवारिक जनों के आशीर्वाद का भी आकांक्षी रहूँगा। यहाँ पर ये दिया गया कि आज बदलते हुए परिवेश में वर और वधू या बेटा और बहू बुजुर्गों से दूरियां बना रहे हैं। यहाँ पर एक संकल्प ये भी है कि मैं हमेशा जो है अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद का आकांक्षी रहूँगा। फिर यही कन्या संकल्प लेती है कि हम प्रकृति व संविधान में विश्वास रखते हुए
माता पिता व श्रेष्ठ जनों की अनुमति से उपस्थित समाज को साक्षी मानकर फला, पिता फला, निवासी ग्राम फला और थाना फला, जिला फला को अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ और वचन देती हूँ कि इस संबंध को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगी। मैं जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों का सामना मिलकर करूँगी और अपने श्रेष्ठ पारिवारिक जनों के आशीर्वाद की आकांक्षी रहूँगी। इसके बाद भी पुष्प वर्षा होती है हर मोड़ पर, चूँकि परिजन भी रहेंगे। इसके बाद आता है लोकाचार पाणी ग्रहण। जैसा कि समाज में ये भी देखा गया है कि प्राचीन परंपराएं भी रही हैं, लेकिन उनके भी कुछ वैज्ञानिक अर्थ रहे हैं। तो उसको भी दिया गया कि मंडप में परिजनों के समक्ष, अब यहाँ पर ये मंच पर विवाह संपन्न हो गया, इसके पश्चात फिर गैप होगा काफ़ी देर, मंडप में लोग जाएंगे, एकत्रित होंगे, हो सकता है आधा घंटा या 1 घंटा भी लग सकता है। मंडप में जब लोग जाएंगे तो वहाँ पर परिजनों के समक्ष कन्या पूर्व दिशा में मुख कर खड़ी होकर के ये कहे, आचार्य कहलाएगा, वर भी रहेगा, कन्या भी रहेंगे और वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग भी रहेंगे। तो कन्या वो कहेगी कि मैं एक सौम्य, सुशील और तेजस्वी समर्थ पुरुष के सम्मुख उसके साथ विवाह बंधन में बंधने जा रही हूँ। हे सौम्य, आप दीर्घायु हों, आपको सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो, हमारा आपका यह स्नेह संबंध दृढ़ से दृढ़तर होता जाए, प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता रहे और हमारा पितृकुल भी समृद्ध तथा समृद्ध होता रहे। जिस कुल से मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि सारी लक्ष्मी लेके हम ही चले जाते, हमारे जाने के पश्चात भी हमारा पितृकुल समृद्ध रहे और समृद्ध रहे, बढ़ता भी रहे और वैभवशाली भी रहे। तो फिर वर, चूँकि कन्या इधर मुख करेगी तो वर पश्चिम की तरफ मुख करेगा, दोनों आमने सामने रहेंगे। तो वर कहेगा कि हे सुमुखी, माता पिता, गुरुजनों और सज्जनों के समक्ष, भैया माता पिता हमारे गुरुजन हैं, सज्जन हैं, इनके समक्ष मैं आपका पाणी ग्रहण कर रहा हूँ। मैं प्रसन्न मन, पवित्र अंतर्मन से वचन देता हूँ कि आजीवन आपके मान सम्मान का समादर करते हुए आपका भरण पोषण और संरक्षण करूँगा। हम दोनों का सहजीवन धन संपत्ति और संतान सुख प्रदायी हो। हमारा यह सहयोग संबंध आजीवन अभिन्न, अविच्छिन्न और अन्योन्याश्रित हो, कि हम जो है हमेशा एक दूसरे पर ही सहारा लेकर के चलें। हमारा परस्पर प्रेम चिरस्थायी हो, हम अपनी 10 इंद्रियों से स्वस्थ रहते हुए सतायु हों। ये वर की कामना है। इसके पश्चात जो है अगला कार्यक्रम आएगा कि वधू को वस्त्रदान। जैसे अभी तक था नर से लेके उसको गहना और कपड़े वगैरह देते थे, तो कन्या का ये माने वर का ज्येष्ठ भ्राता, अब चूँकि सबकी सहभागिता है तभी तो चुंदरी डालना कहते हैं, कि वो मूल्यवान वस्त्र आभूषण आदि प्रदान करेगा और कहेगा कि हे आयुष्मती, तुम ये वस्त्र आभूषण धारण करो, मैं तुम्हारी लज्जा व मान प्रतिष्ठा की रक्षा का उत्तरदायित्व लेता हूँ। अर्थात तुम हमारे कुल में चलोगी तो फिर किसी प्रकार की तुम्हें जो है डरने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा मान सम्मान की प्रतिष्ठा की रक्षा मैं भी करता हूँ। चूँकि वो वर का ज्येष्ठ भाई है तो ज़्यादा ही श्रेष्ठ है। फिर विवाह होम है तो किसी लौह पात्र में अग्नि स्थापित कर उसमें आम की सूखी लकड़ी एवं सुगंधित पदार्थ हवन वगैरह डाल के थोड़ा तैयार किए रहेंगे। इसके बाद मंगल प्रदक्षिणा जब आती है तो गांठ बांध करके वर और वधू
पूर्व की तरफ मुख करके खड़े होंगे। वधू आगे होगी, वर थोड़ा पीछे और बाएं की तरफ रहेगी, वधू के बाएं तरफ रहेगा। तो कन्या का पिता वर और कन्या पर पुष्प अक्षत की वर्षा करेगा और उनको दीपक दिखाएगा, आरती करेगा। तो तत्पश्चात कन्या के कंधे के ऊपर से, जैसा कि हाथ रखाया जाता है, कन्या के कंधे के ऊपर से हाथ ले जाकर वर कन्या का हाथ अपने हाथ में रखे, माने आचार्य वहाँ मदद कराएगा। तो हाथ रखेगा और कन्या के हाथ पर बांस की जो डलिया रखी जाएगी, उसी डलिया पर कन्या का भाई धान का लावा 7 बार छोड़ेगा और कहेगा। क्या कहेगा? जिस तरह ये धान जलने के बाद भी एक दूसरे को समेटे हुए है, पकड़ के रखा है, इसी तरह आप दोनों भी संकल्प लें कि हम दोनों के शरीर दो परंतु विचार एक रहेंगे। तो वर कन्या इस समय दोनों कहेंगे कि हम संकल्प लेते हैं कि आज से हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी रहेंगे, कभी भी विरक्त नहीं होंगे। तो कन्या का भाई खुशी में वो कहता है, जीजा दीदी हो गईली तोहार, अमर तोरा प्यार रहे। जीजा दीदी हो गईली तोहार, अमर तोरा प्यार रहे। एक दूजे के अब बनना साथी, कन्या का भाई नसीहत दे रहा, एक दूजे के अब बनना साथी, आज से छूटेंगे सारे बराती, आज से छूटेंगे सारे बराती। मातु पिता की सेवा करना, रहना दीपक संग जज्बाती, आते रहना ये तुम्हारी ससुराल, अमर तोरा प्यार रहे। जीजा दीदी हो गईली तोहार, अमर तोरा प्यार रहे। ये कन्या का भाई उस समय ये कह के हट जाता है। तो फूलों की वर्षा होती हैं, लोग तालियां बजाते हैं। फिर वधू कहती है, कन्या कहती है कि हम अमोह हैं, अब यहाँ का माया मोह हमारा नहीं है, हम तो बंधने जा रही हैं, हम अमोह हैं। आप आकाश हैं, मैं पृथ्वी हूँ, आप आकाश हैं, मैं पृथ्वी हूँ, आप शाम हैं, मैं ऋक हूँ। हम विवाहित होकर सृष्टि का विस्तार करें, एक दूसरे से अनन्य प्रेम रखते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहें। ऐसी संकल्पना करके वो लावा जो है उठा करके अंजुलि में, उसी होम में जो लोह पात्र में हवन रखी गई है उसी में वो डाल देगी। इसके बाद फिर वर भी कहेगा कि हम अमोह हैं, आप पृथ्वी हैं, मैं आकाश हूँ, आप ऋक हैं, मैं शाम हूँ। हम विवाहित होकर सृष्टि का विस्तार करें। ऐसा संकल्प करने के पश्चात वो पुनः लावा को ले करके उस अग्नि में आहुत दे देता है। इसके बाद रस्म आती है शिलारोहण की। वर कहता है आप इस शिला पर आरूढ़ हों, खड़ी हों, स्थापित हों, आपकी वृत्ति इस शिला की ही भांत अविचल हो। जैसा आपने कहा कि नहीं, जितने लोग हैं वहाँ सुने, वो वर कहेगा कि आपकी वृत्ति, चित्त वृत्ति इस शिला की ही भांत अविचल हो, कि कोई कितना भी प्रयास करे कभी विचलित मत होना। और तो जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ एक घर का संविधान, उसमें कि खुसुर कई बात बतावे कि बाहर से कोई कुटनी आवे तो घर में फूटन डाल देती है।
तो यहाँ पर है कि वो कहता है कि आपकी चित्तवृत्ति शिला की भांति होनी चाहिए, आप अविचल रहें। यदि कोई विचलित करने का प्रयास भी करे तो भी अविचल रहकर चंचलता को छोड़कर उस पर विजय प्राप्त करें। तो आचार्य उसी समय कहेगा कि सुनहु सुमुख अविचल रहु, होहु शिला आरूढ़, चंचल मन स्थिर रखहु, बानी समझहु गूढ़। इस रहस्य को समझना, अपने मन की चंचलता को छोड़ देना, क्योंकि अब तुम मायके से ससुराल की तरफ जाओगी, वहाँ का जीवन निर्वहन करना होगा। तो वर कन्या फिर स्वस्थान पर चले आएंगे वहाँ से। इसके पश्चात वर वधू की 7 प्रतिज्ञाएं होंगी। ग्रंथि बंधन कर वधू आगे व वर पीछे, ईशान कोण पूर्व और उत्तर के कॉर्नर से वहाँ से शुरू होगा। इस तरीके से तो वर कहेगा कि आप पहला पग आगे बढ़ाएं। ये 7 भंवरी जो होती है ना, 7 भंवरी वो बता रहे हैं कि इसमें 7 भंवरियां हैं, इसमें क्या कहा जाता है। और ब्रेकर आ गया, ये बात वधू की 7 प्रतिज्ञाएं, जो संकल्पना है कि 7 फेरों का 7 पग का, तो उस पे देखें ग्रंथि बंधन करके तो आचार्य सारा काम करवाएंगे। और वर कहेगा तो वधू उसका प्रतिकथन करेगी, सवाल जवाब होगा वहाँ पर। तो वर कहता है कि आप पहला पग आगे बढ़ाएं, मैं आपका अभीष्ट पूरा करूँगा। आपकी जो इच्छाएं होंगी, आपकी जो चाहत होगी, उसका पूरा करने का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। तो वधू कहती है कि यदि मेरा अभीष्ट पूरा करना चाहते हैं तो धन धान्य मेरे अधीन करें, तब मैं आपकी वामांगी बनूंगी। पहला रिस्क है, शर्त देती है। तो वर कहता है कि आप दूसरा पग आगे बढ़ाएं, मैं आपको बल प्रदान करूंगा। तो वधू प्रतिकथन करती है कि आप मुझे बल प्रदान करेंगे तो मैं आपके कुटुंब को परिपुष्ट करूंगी। भाई जो कुछ आप देंगे मैं उसकी रिप्लाई दोगुना करने का प्रयास करूंगी, और घर के सभी कार्य भली प्रकार संपन्न करूंगी और आपकी वामांगी बनूंगी। तीसरा पद जब बढ़ाने के लिए वर कहता है कि आप तीसरा पग आगे बढ़ाएं, मैं धन धान्य से आपका भरण पोषण करूंगा। तो वधू कहती है कि यदि आप मेरा पोषण करेंगे तो मैं भी आहार विहार में आपके साथ रहूंगी, अपना सर्वस्व अर्पित करूंगी और आपकी वामांगी बनूंगी। चौथी प्रतिज्ञा में वर कहता है कि आप चौथा पग आगे बढ़ाएं, मैं आपको सदा सुखी रखूंगा। वधू प्रतिकथन करती है कि यदि आप मुझे सदा सुखी रखेंगे तो मैं भी सारा साज श्रृंगार आपके लिए ही करूंगी और आपकी वामांगी बनूंगी। 5वें प्रतिज्ञा में वर कहता है कि आप अपना 5वां पग आगे बढ़ाएं, मैं आपके सहयोग से अपने व्यवसाय व कुटुंब का विस्तार करूंगा। तो वधू कहती है यदि आप मुझे अपना व्यवसाय सहयोगी बनाएंगे तो मैं भी हानि लाभ में सहभागिनी बनकर पूरे मन से हर संभव सहयोग करूंगी और आपकी वामांगी बनूंगी। 6वीं प्रतिज्ञा में वर कहता है कि आप अपना 6वां पग आगे बढ़ाएं, मैं आपके साथ देश और काल के अनुरूप औचित्य का ध्यान रखकर अपना कर्तव्य देश और काल के अनुरूप आचरण करूंगा, जिससे आपको सुख की अनुभूति हो। ये वर कहता है कि जैसा देश रहेगा, जैसा समय रहेगा, वैसा आचरण में आपके साथ
करूँगी जिसमें आपको सुखानुभूति हो, अर्थात किसी में कभी भी मैं आपको कष्ट में नहीं रखूँगा। तो वधू कहती है यदि आप देश और काल के अनुसार आचरण करेंगे तो मैं भी काल व स्थान के औचित्य का ध्यान रखते हुए अपना कर्तव्य पालन करूंगी और आपकी वामांगी बनूंगी। 7वें और अंतिम प्रतिज्ञा में वर कहता है मेरी मित्र, आप अपना 7वां पग आगे बढ़ाएं, आपके साथ रहकर मैं आपको यशस्विनी बनाऊंगा। तो वधू कहती है यदि आप मुझे यशस्विनी बनाने के अभिलाषी हैं तो मैं भी आपकी अनुगामिनी बनकर, आपकी अनुगामिनी होकर आपके साथ अपने कर्तव्य पालन में ही आनंद की अनुभूति करूंगी और आपकी वामांगी बनूंगी। यही 7 फेरे जब हो जाते हैं तो इसके बाद वर वधू दोनों कहते हैं कि सज्जनों के साक्ष्य में साथ साथ चलकर हम दोनों परस्पर अभिन्न मित्र हो चुके हैं, पति पत्नी हो चुके हैं। अब परस्पर विश्वास की भूमि पर भावी भव्य जीवन पथ पर चलेंगे। आप सब हमें शुभाशीष प्रदान करें। वो आशीर्वाद की कामना करेंगे और लोग अक्षत और पुष्प वर्षा करके उन दोनों को वर वधू को आशीर्वाद देंगे। इसके बाद सिंदूर दान की बात आती है। ये कार्यक्रम मंडप के नीचे ही होगा? ये मंडप में होगा। वहाँ पर वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों लोग रहेंगे, दोनों लोग जो लेडीज एंड सभी लोग, सब लोग रहेंगे एक दूसरे के सामने। हाँ, सब लोग रहेंगे। तो वर वधू के दाएं कंधे पर बायां हाथ रखकर दाहिने हाथ से सिंदूर दान करेगा और मांग भरेगा और कन्या की बुआ इस कार्य में सहयोग करेगी। तो वर कहेगा कि मैं आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा, आप सदा मेरी अनुवर्तनीय रहने के लिए यत्नवान रहें। तो आचार्य फिर यहाँ कहेगा कि सुनहु सुमुखी मम वचन अब पूर्ण तेरा अभिलाष, तुम्हारे कर में अब मेरे कुल कुटुंब की साथ। वर कह देता है कि है सुमुखी, अब तुम्हारा अभिलाष, तुम्हारी इच्छा जो थी हमने पूरा कर दिया, अब तुम्हारे ही हाथ में हमारे कुल परिवार खानदान की इज्जत और मान मर्यादा है, मैंने सौंप दिया है। तो वर कहता है वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाकर श्रृंगार करे और माता पिता व गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करे। वर वधू फिर कहते हैं कि हम दो राह पे थे, एक राह पे चलना सीख रहे, आशीष हमें दो सफल रहे, अब हम भविष्य की लीक रहे। सब लोगों से आशीष मांगते हैं कि हम भविष्य के लिए एक उदाहरण बन के रहें और सारे लोग फूलों की वर्षा करते हैं, तालियां बजा करके आशीर्वाद दे देते हैं। तो वर वधू कहते हैं कि हम लोगों ने आप सबकी उपस्थिति में पाणी ग्रहण किया है और आजीवन अभिमुक्त अनुन्याश्रित प्रेमी युगल जीवन जीने का पवित्र संकल्प लिया है। आप सब हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने संकल्प पर अडिग रहकर सुखी एवं संसार सृजन में अपना योगदान कर सकें। इसके बाद सबको प्रणाम करके बैठ जाते हैं। विवाह संपन्न हो जाता है तो आचार्य जो है वो आशीर्वाद देता है, सुखी रहो अब युगल तुम हो अंतःकरण समान, दोनों के हृदय एक समान हो जाएं। अनुगामी रहो श्रेष्ठ के जग का करो कल्याण, मातु पिता ने दे दिया तुमको आशीर्वाद, सत्य मार्ग पर तुम चलो सदा रहो आबाद। दादा दादी ने दिया तुमको आशीर्वाद, खिलो पुष्प सम युगल तुम सदा रहो आबाद। भैया भाभी ने दिया तुमको आशीर्वाद, सुखी रहो पहुना मेरे हमको रखियो याद। सुधी जनों ने दे दिया तुमको आशीर्वाद, सृष्टि सृजन में सफल हो सदा रहो आबाद। लोग पुष्प की वर्षा कर देते हैं। विवाह संपन्न।